नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और बड़ी बहस झारखंड से जुड़ी हुई है। पीछे की तस्वीरों को आप देखकर पूरे घटनाक्रम को आप समझ पा रहे होंगे। बाकी की बात हमने हेडलाइंस में कर दी है। क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कल शपथ होने वाला है, किनका होने वाला है, कौन जो पूर्व थे अब वर्तमान हो जाएंगे और जो वर्तमान थे वह भूतकाल में चले गए। यानी कि इस्तीफा सौंपते ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बन चुके हैं। अब कल हेमंत सोरेन पद की शपथ लेंगे। तो बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कल सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन और कल का वक्त मुकर्रर किया गया है। राजभवन से कल का समय मिला है और जो जानकारियां आ रही हैं कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो हेमंत सोरेन बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री और यह तीसरी बार होगा जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। तो कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन, जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और तकरीबन 48 घंटों से लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं और न्यूज 18 ने पहले ही आपको बताया था क्या होने वाला है। हालांकि बाकी सभी कह रहे थे कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन हम बड़ा क्या होने वाला है ये हम बता रहे थे। तो हेमंत सोरेन के बारे में जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह तीसरी बार होगा जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल का समय मिला है राजभवन से और कल ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। एक बड़े चेहरे के तौर पर झारखंड में एक बड़ा चेहरा है हेमंत सोरेन। 90 दिन का वक्त है चुनाव में और ऐसे में अब जो अगली रणनीति के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा चल रहा है उसमें हेमंत सोरेन के उस चेहरे का अब इस्तेमाल होगा, उस छवि का इस्तेमाल होगा। तो एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और चलिए, जब चंपाई सोरेन अपना इस्तीफा देने के लिए पहुंचे थे तो राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा सौंपा, तब की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया है चंपाई सोरेन ने। चलिए सीधे डिबेट पर आते हैं। प्रतुल शाहदेव प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ, राकेश सिन्हा प्रदेश महासचिव कांग्रेस से हमारे साथ, महुआ माझी जी को बुलावा भेजा है, राज्यसभा सांसद हैं, आती होंगी। श्याम कुमार चौबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले श्याम कुमार चौबे जी, हम अपनी ही जाति जमात से जरा बात करते हैं। जो पूरा माहौल है, ये माहौल देखकर आपको आश्चर्य हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मुंह खुला का खुला रह गया हो, दांत कुछ सामने आ गए होंगे, कुछ ऐसा अवाक जैसा कुछ लग रहा है साहब को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। झारखंड में पहले भी ऐसा होता रहा है, अभी भी है। फर्क ये है कि बड़ा जल्दी हो गया, थोड़ा जल्दी हो गया। हम लोगों को उम्मीद थी कि थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन ऐसा ही करेंगे। थोड़ा टाइम मतलब हफ्ता 10 दिन का टाइम लेंगे, लेकिन वैसा नहीं हो के तुरंत हो गया। इसमें वो तो खड़ाऊ सौंप के गए थे, खड़ाऊ ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। खड़ाऊ को वापस लिया गया, फिर ऐसा सिर्फ सामने दिखता है या फिर ये पूरी स्टोरी ही स्क्रिप्टेड थी? स्क्रिप्टेड भी थी और दूसरी बात एक नेसेसिटी भी थी। चुनाव सामने है और चुनाव के लिए जो चेहरा होता है वो बेशक हेमंत सोरेन ही हैं और एक नए चेहरे के रूप में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उभरी हैं। इन दोनों के सामने चंपाई सोरेन चेहरा नहीं बन पाए हैं अभी तक और बनने का कोई चांस भी नहीं है। और चुनाव में जैसा कि होता है, जब सरकार अपनी होती है तो थोड़ा बहुत उसका एज भी मिलता है, हर किसी को मिलता है जहां जिसकी सरकार होती आप आगे नाम जो तो आप लोग आगे नाम जो जोड़ लीजिए, हेमंत सोरेन कहिए, चंपाई सोरेन कहिए, एक सोरेन गए हैं, एक सोरेन आए हैं। राकेश सिन्हा प्रदेश महासचिव है कांग्रेस से। राकेश सिन्हा जी, जो स्थिति है बिल्कुल क्लियर है, क्या होना है क्या नहीं होना। इसमें बस हेमंत सोरेन का एक गेटअप नजर आता है जिसमें दाएं बाएं जब चेहरे को जरा मोड़ कर देखिएगा तो आपको उसके अंदर गुरुजी नजर आएंगे। क्या इस चेहरे की इस वक्त बहुत जरूरत थी कि जल्दीबाजी में सब कुछ किया गया? इतनी जरूरत थी हेमंत सोरेन की? क्या चंपाई सोरेन वो मजबूत चेहरा नहीं बन पाए थे या फिर आगे जाकर जो आप लोग नंबर सोच रहे हैं इतने नंबर जीतेंगे वहां तक ये लोग नहीं पहुंचा पाते? विवेक जी, ये सही है। हम ये कहें कि जहां जिद थी बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद थी वहीं आसियां बनाने की। यही राजभवन है।
आपको याद होगा कि इसी राजभवन में आदरणीय हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया था, साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत। मीडिया से उनको दूर रखा गया था, साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत। और आज यही राजभवन है, देश का पहला राजभवन यह बना था जब गिरफ्तारी हुई थी। और आज यही राजभवन है कि माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का इस्तीफा हुआ और आदरणीय हेमंत सोरेन जी को 13वें मुख्यमंत्री के रूप में यही राजभवन कल शपथ ग्रहण करवाएगी। यही लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र को हम लोग बार बार यह कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खत्म करने का प्रयास करती है। नहीं, हमारा सवाल राकेश सिन्हा जी ये था कि कमजोर और मजबूत चेहरे के तौर पर, ठीक है, आप चुनाव में किस चेहरे पर सामने जाएंगे और आप लोग की तरफ से ये डिसीजन होगा कि आप किस चेहरे को मजबूत मानते हैं। हम यहाँ कंपेयर करना चाहते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब आप लोगों की सबकी बैठक हुई उसमें चंपाई सोरेन को लाया गया। चंपाई सोरेन सिर्फ एक आदिवासी चेहरा नहीं है, बल्कि एक मजबूत जनाधार वाले ऐसे नेता हैं जिनकी पकड़ है, जिनकी ग्राउंड पर पकड़ है, जमीन पर पकड़ है। हमें जरा ये बताइए क्या जरूरत आन पड़ी, क्योंकि ये सवाल हम तक पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडियो तक या फिर आपसे हम बात कर रहे हैं तब तक, इसके बाद भी जो हमारी दुनिया है वहां भी ये सवाल पूछे जाते हैं, क्या जरूरत था, 3 महीने चलने देते, क्या दिक्कत थी? तो इसका क्या जवाब है, क्या ऐसा समझाएंगे आप? विवेक जी, हाँ विवेक जी आपको याद होगा कि जब आदरणीय चंपई सोरेन जी ने मुख्यमंत्री का शपथ लिया था तो उन्होंने कहा था कि हम हेमंत सोरेन के कामों को आगे बढ़ाने के लिए शपथ ले रहे हैं। हमारी सरकार हेमंत सरकार पार्ट 2 है। यह माननीय चंपई सोरेन जी ने इस बात को कहा था। और स्वाभाविक तौर पे गठबंधन का चेहरा, यह हम आज नहीं कह रहे, गठबंधन का चेहरा हेमंत सोरेन है, कल भी, आज भी और कल भी। तो ठीक है ना, पार्ट 1 से पार्ट 2 की तरफ बढ़े और पार्ट 2 से पार्ट 3 की तरफ बढ़ना चाहिए, फिर पार्ट 1 की तरफ बढ़ गए। हमारे साथ प्रतुल शाहदेव है, हमारे साथ, उनसे जरा बात करते हैं। प्रतुल शाहदेव जी, हमने ये देखा गिरफ्तारी के वक्त जो बीजेपी जिस मूड में थी, जिस भूमिका में थी, जिस तेवर में थी, वो यहां पर जरा हमें लगा कि अचानक से आप लोग चुप हो गए, कहीं कुछ हो नहीं रहा। एक तो आप तो जरूर एक जागृत प्रवक्ता हैं, तो आपकी बाइट तो रोजाना ही चलती है, लेकिन हमारा ये कहना है कि इस मसले पर अचानक से इतनी शांति भी ठीक नहीं है, समुद्र तालाब बन जाए ठीक नहीं है। देखिए, इस मुद्दे पे शांति कहाँ है विवेक जी? हमारे जो चुनाव प्रभारी, हिस्सा प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा जी, उनका बयान आ गया, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आ गया, हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं माननीय अमर बावरी जी, उनका बयान आ गया। लेकिन चलिए आज के घटनाक्रम की ओर लौटते हैं। जिस समय चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे हेमंत सोरेन जी के जेल जाने के बाद, तो उसी समय हम लोगों ने कहा था कि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, ये अल्पकालीन मुख्यमंत्री हैं। तो जेएमएम के प्रवक्ता ने, मुझे याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा था कि चंपई सोरेन एक कद्दावर नेता है, पूरा टर्न पूरा करेगी ये सरकार उनके नेतृत्व में। लेकिन देखिए, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ कुर्सी को वार्म रखने के लिए चंपई सोरेन जैसे कद्दावर नेता को बैठाया गया था और हेमंत सोरेन ने निकलते ही उनको किनारा कर दिया। अब देखिए चंपई सोरेन जी के साथ क्या हुआ, वो कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते हैं, बहुत जनाधार वाले नेता है। कोल्हान वो एरिया है जहां सब लोग, वहां प्राणी, हर तरह के प्राणी स्वच्छंद घूमते हैं। अब कोल्हान टाइगर को अगर आप पिंजरे में कैद करके 5 महीने से रखेंगे, कोई स्वतंत्र निर्णय वो नहीं ले पाएंगे। हर निर्णय लेने के लिए उनको जेल जाना पड़ता था। आप ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन अक्सर जेल जाया करते थे। बीजेपी ये कह रही है कि हेमंत सोरेन कैद में नहीं थे, बल्कि यहाँ चंपाई सोरेन कैद में थे। चंपई सोरेन जी, मैंने कहा ना कि उनको कोल्हान टाइगर था साहब, लेकिन आपने उनको सर्कस का टाइगर बना दिया, कैद करके रखा। ये उचित नहीं है। एक आदिवासी नेता है, जनाधार वाला नेता है, और आप उनको हमेशा जेल तलब किया करते थे। वहां से वो आदेश लेकर जाया करते थे, उसके बाद वो दर्जनों बार जेल गए होंगे इन 5 महीनों में, और हेमंत सोरेन जी से निर्णय लेते थे। लेकिन देखिए आज के बैठक की मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर पूरी कहानी वो बयां करती है। इसमें इस बैठक में चंपई सोरेन जी किनारे बैठे हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए अध्यक्षता कर रहे हैं मीटिंग की, और बीच में बैठे हैं गुलाम अहमद मीर साहब। तो आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के साथ ही इनको सिर्फ इस्तेमाल किया गया साहब।
चंपई सोरेन जी के साथ नाइंसाफी की गई। असल में ना परिवारवादी जो पार्टियां होती है ना विवेक, उनको ये पसंद नहीं होता कि परिवार के बाहर सत्ता बहुत दिन तक रहे। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट वाली जो तस्वीर थी जिस पर आपने सवाल किया, एक छोटा सा जवाब ले चलते हैं, राकेश सिन्हा के पास चलते हैं, प्रदेश महासचिव कांग्रेस से। राकेश भाई, इसका क्या उत्तर है? देखिए सवाल नंबर 2 आ गया, जो सवाल उठ रहे हैं उसका आंसर साथ ही साथ देते हैं। हाँ विवेक जी, मुझे हंसी आती है कि ये देखिए, ये खींच प्रकट करने का, बौखलाहट प्रकट करने का, झुंझलाहट प्रकट करने का ये एक तरीका है कि हम मोबाइल निकाले, फोटो। अरे साहब, कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा का अलायंस है, आरजेडी का अलायंस है, और आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब हमारे प्रभारी हैं। ये पूछिए, इनके प्रभारी कहां बैठते हैं? नीचे। इनके जब प्रभारी आते हैं तो कहां बैठते हैं? नीचे बैठते हैं, जमीन में बैठते हैं, कि बाबूलाल जी और अमर बावरी के बीच बैठते हैं? कहां बैठते हैं इनके प्रभारी? प्रत्युष यादव जी चुप क्यों हैं? क्योंकि संगठन तो विवेक जी हाँ। एक मिनट हाँ। क्योंकि संगठन से इनको मतलब नहीं। ये व्यक्तिवादी पार्टी के लोग हैं, इनका पार्टी में सिर्फ एक ही व्यक्ति चलता है और वो है नरेंद्र मोदी। इस मीटिंग संगठन से चलिए देखिए, यहाँ पर तस्वीरें आ गई हैं, कुछ तस्वीरें। शिबू सोरेन गुरुजी पहुंच चुके हैं, पहुंच गए हैं। आज एक बार फिर से हेमंत सोरेन शपथ लेने वाले हैं। निश्चित रूप से उनके लिए शुभकामनाएं भी होगी। दादा, शुभकामनाएं तो दीजिएगा आज। हेमंत जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, रुक जाए, बाबा कैसे मत कीजिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि शिबू सोरेन यहाँ पहुंच चुके हैं। हालांकि तबीयत उनकी नासाज है और तबीयत ही ठीक कराने के लिए वो दिल्ली गए थे और दिल्ली से वो वापस लौटे हैं। आज का दिन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण दिन इस लिहाजे से, इस वजह से है क्योंकि आज हेमंत सोरेन 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। और जिस तरीके से कि पिछले कुछ दिनों से झारखंड में राजनीति रही है, उस राजनीति के लिहाजे से जब पिछले 3 से 4 महीने तक चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे, उसके बाद हेमंत सोरेन आज एक बार फिर से शपथ ग्रहण ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं और सवाल का जवाब देते चलेंगे। तस्वीरें अपनी तरफ से जारी रहेंगी, कई तस्वीरें आई हैं। अभी तो मीर साहब का जो सवाल है वो अभी यहां पर मौजूद है। हाँ प्रतुल जी, मैं कह रहा था कि आज तक हमने नहीं सुना कभी कि जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा है, प्रोटोकॉल में जो सबसे ऊपर है मुख्यमंत्री, वो किनारे बैठा है साहब और इनके प्रभारी बीच में बैठे हैं और वो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। यानी इन्होंने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बैठक के समय ही किनारा कर दिया था। औपचारिक घोषणा तो एक महज औपचारिकता थी, लेकिन हमारा फिर से मानना है कि यह आदिवासियों का अपमान है साहब, कोल्हान क्षेत्र का अपमान है। आपने एक जो परिवार के बाहर का आदिवासी मुख्यमंत्री था उसको किनारे कर दिया। क्यों? परिवार के बाहर क्या कोई आदिवासी पात्रता नहीं रखता? झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आदिवासियत का डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ सोरेन परिवार तक सीमित है? यह कतई उचित नहीं। ठीक है, जरा इसको समझते हैं, हम आते हैं बहुत अपमानित करके। ठीक है, राकेश सिन्हा जी के पास हम जरा आएंगे, लेकिन श्याम कुमार चौबे जी, आप भी इन चीजों को देख रहे हैं बढ़िया तरीके से। हमें जरा बताइए, जिस डिफिनेशन की बात बीजेपी बराबर करती है, यहां इस डिफिनेशन से बाहर निकलने की कोशिश तो हुई थी कि कल्पना सोरेन उस वक्त बिल्कुल सोफे पर बैठी नहीं, लेकिन नाम जो अंदर से आया वो चंपाई सोरेन। दिन भर हल्ला था इस बात को लेकर कि कल्पना सोरेन आ रही हैं, लेकिन आए चंपाई सोरेन। अब जरा हमें ये बताइए, जो ये 2 दाग हटाने की कोशिश की गई थी और कहीं ना कहीं उसमें सफल हुए, क्योंकि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन और परिवारवाद को लेकर हमने बहुत मतलब नहीं के बराबर कोई कमेंट हमने सुना होगा। हमें जरा ये बताइए, क्या इस वक्त जो भी तस्वीरें चल रही हैं, कल होगा परसों होगा बात की बात है, अब तो गुरुजी भी आ गए, यानी खबर पहुंच गई, हालांकि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो गुरुजी तो खैर शारीरिक और मानसिक स्थिति में, मानसिक मतलब बोलने चालने की स्थिति में उतना है नहीं, काफ़ी उम्र हो चुकी है, कई बीमारियां हैं उनको। वो आ गए इंडिया ब्लॉक के लिए, जेएमएम के लिए, इतना ही बहुत है। गुरुजी की उपस्थिति ही काफ़ी है। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है अभी की स्थिति में। लेकिन
जहाँ तक उस समय जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और कल्पना सोरेन की जो बात आपने उठाई, अभी जो चंपई सोरेन की बात उठ रही है, इसमें कोई बहुत तारतम्य नहीं लगता है। और मुख्य चीज़ है कि कौन कहाँ बैठा, कौन बैठा रह गया, कौन खड़ा रहा, वो नहीं। झारखंड में ये परंपरा बहुत पुरानी रही है। आप 2006 को याद करिएगा, जब मधु कोड़ा की सरकार थी, तो उस समय भानु प्रताप शाही के पिताजी, जो कि विधायक भी नहीं थे, और भानु प्रताप शाही हरिजन एट्रोसिटी में जेल में थे, तो उतने दिनों तक वो मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे। और भानु प्रताप शाही जैसे ही जेल से बाहर आए, उनके पिता ने इस्तीफा किया और वो स्वास्थ्य मंत्री बन गए, और संजोग से आज वही मधु कोड़ा और वही भानु प्रताप शाही भाजपा में। तो यहाँ राजनीति में ऐसा चलता रहा है। उससे जो उस स्थिति से आज की स्थिति में तुलना करेंगे तो बहुत का अंतर नहीं मिलेगा। ठीक, हमें सर ये बताइए सर, हमें जरा ये बताइए सर, आपने लोकसभा का चुनाव देखा, लोकसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन कैसा रहा, इसे भी आप देख रहे हैं। हमें जरा बताइए क्या इंपैक्ट होगा। कहा जा रहा बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, जो है प्लस साइन है ये, मतलब विधानसभा चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में इंपैक्ट अभी तक तो जाएगा, आगे क्या होता है अभी 3 महीने का टाइम है। इस राजनीति में और स्पेशली चुनाव के लिहाज से 3 महीने का वक्त बहुत होता है। जैसे लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जो आकलन किया था अपना 400 पार का, तो वो तो नहीं हो पाया। कांग्रेस ने जो आकलन किया था वो भी नहीं हो पाया। सबका समीकरण गड़बड़ हो गया, यहाँ तक कि एग्जिट पोल तक आने के बाद भी सभी फेल हो गए, एग्जिट पोल भी गड़बड़ हुआ। तो अभी टाइम है, और झारखंड में एक ट्रेंड रहा है, झारखंड में एक ट्रेंड रहा है कि ऑन एन एवरेज 40 to 50% विधायक सीटिंग एमएलए हार जाते रहे। और खासकर यहाँ के चुनाव में जो 28 ट्राइबल सीटें हैं वही महत्वपूर्ण होती हैं। उन ट्राइबल सीटों पे कितना किसका कब्जा होता है, कौन कितना पा पाता है। अगर भाजपा अब तक मेरे ख्याल से 12 अधिकतम पाई है, 12 पाती है तो वो सरकार बना लेती है, और 2 पाती है तो पिछड़ जाती है, तब बहुत पीछे चली जाती है। तो अभी क्या इंपैक्ट होगा 3 महीने पहले कहना मुश्किल है। पहले तो हो कि ये हेमंत सोरेन सरकार बनाते हैं, सरकार बनाने के बाद चंपई सोरेन का क्या होगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। चंपई सोरेन क्या वापस मंत्रिमंडल में जाएंगे या किसी मार्गदर्शक की भूमिका में रखे जाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल इंडिया खेमे के लिए हो सकता है। चलिए ठीक है, राकेश सिन्हा जी, एक चंपई सोरेन के अगले रोल के लिए भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अगला रोल होगा, चंपई सोरेन कहां होंगे, कैसे होंगे और किस पद पर होंगे? आदरणीय चंपई सोरेन जी महत्वपूर्ण पद पे होंगे। धैर्य रखें सारे लोग, और हमें लगता है कि सब्र का फल मीठा होता है, उसकी चिंता अभी नहीं है। प्रतुल जी मुस्कुरा रहे हैं। और चंपई सोरेन जी, जैसा अभी भाजपा के लोगों ने भी माना कि चंपई सोरेन जी कोल्हान के टाइगर हैं, तो टाइगर ही रहेगा। टाइगर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन कहां रहेगा कुछ पता नहीं। हाँ, प्रतुल शाहदेव, और विधानसभा के चुनावों में और विधानसभा के चुनावों में टाइगर अपना रिजल्ट भी देगा। ठीक है, प्रतुल शाहदेव। विवेक जी, मैं भी चाहता हूं, देखिए प्रतिपक्ष में होने के बावजूद चंपई सोरेन जी के लिए हमारी बहुत सारी इज्जतें हैं, और हम भी चाहते हैं कि टाइगर ही रहे, जंगल का टाइगर रहे, उसको सर्कस का टाइगर ना बना दें। आप ऐसा ना करें जो पिछले 5 महीने में हमने देखा कि सर्कस में रिंग मास्टर कोई और है और टाइगर। चलिए, इसका भी पॉलिटिकल एंगल साफ तौर पर यहां नजर आ रहा है कि बीजेपी आगे भविष्य में जाकर कौन सा एंगल इसे देने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो हेमंत सोरेन और उनसे जुड़ी हुई जो बड़ी खबरें हैं उसे देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए।